सो गाइस, आज हम लोग जानेंगे डोकर के बारे में कि डोकर कैसे वर्क करता है और कि डोकर क्या है और डोकर और वीएम में क्या डिफरेंस है और AWS EC2 में और डोकर और वीएम वेव में क्या डिफरेंस होता है और जानेंगे डोकर काम कैसे करता है, डोकर इमेज कैसे बनती है, कंटेनर कैसे वर्क करता है और बहुत सारी चीजें जानेंगे। कैसा हमको प्रोवाइड कर डोकर हमको क्या स्पेशल प्रोवाइड करता है जो वीएम वेव या वर्चुअलाइजेशन जो हमको नहीं प्रोवाइड करती है। तो उन सब के बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले कि डोकर क्या है, तो डोकर एक सॉफ्टवेयर, डोकर इज अ सॉफ्ट प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है दैट्स अलाउड टू बिल्ड अ टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशन क्विकली, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। ये सारी चीजें जो हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो डोकर है। और डोकर एक डो ये केवल मानना है कि डोकर इज अ वर्चुअल मशीन, डोकर इज अ लाइक अ एक कंटेनर इज लाइक अ वर्चुअल मशीन। तो इसको हम जानेंगे कैसे ये वर्चुअल मशीन होती है कंटेनर, और डोकर्स के टूल्स क्या हैं, तो कैसे वो क्रिएट करता है वीएम वेव को। और ये डोकर को ये भी कहते हैं कि एडवांस वर्जन ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ये क्या है, एडवांस वर्जन है वर्चुअलाइजेशन का। तो ये भी हम सीखेंगे कि कैसे क्या ऐसा है जो इस वर्चुअलाइजेशन में नहीं है, उसका इसमें एडवांस वर्जन किया गया है या एडवांस कुछ चीजें ऐड की गई हैं, तो वो सारी चीजें जानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि जानेंगे कि वर्चुअलाइजेशन और डोकर में डिफरेंस क्या है, वर्चुअल मशीन में और डोकर में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखो, डोकर में क्या होता है, कंटेनर्स होते हैं। क्या होते हैं, कंटेनर्स। कंटेनर्स का मतलब क्या है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर ओएस ये सारी चीजें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती हैं। जैसे वीएम वेव में क्या होता है वर्चुअल मशीन में कि हमको सॉफ्टवेयर, एक गेस्ट सॉफ्टवेयर भी देना पड़ता है। और उसमें ज़्यादा, जैसे होस्ट हमने होस्ट रखा जी, मान लीजिए 16 GB का होस्ट। कितने जीबी का, 16 GB का हमने होस्ट ले लिया, ठीक है। तो 16 GB का जो हमने होस्ट ले लिया, कलर चेंज कर लेते हैं गाइस। तो 16 GB का जो हमने होस्ट ले लिया, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन जो भी बनाएंगे वो 16 के अंदर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओएस उसमें इंस्टॉल सारी चीजें होंगी। जैसे हमने इसको प्रोवाइड कर दिया एक VMware को, VMware में एक हमने VMware को क्या प्रोवाइड कर दिया कि कितनी हमको MB, हमको GB, कितनी डाटा हमको चाहिए, तो वो फिक्स हो गया। जैसे हमने इस वाले को दे दिया 4 GB, ठीक है। तो ये फिक्स हो गई। तो अब इनको हम रीयूज नहीं कर सकते कि जैसे हमको इस वाले में, जैसे दूसरे सेकंड वाले में हमको जो यूज पड़ा कि हमको 16 GB से ज्यादा चाहिए, तो हम मतलब या 16 GB चाहिए तो वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम होती है। और कंटेनर में क्या होती है कि जैसे हमने क्या किया, जीबी होस्ट होस्ट जो ओएस है वो 16 GB का है, ठीक है। और हमको इस एक कंटेनर में कितना चाहिए, 12 GB यूज किया, ठीक है। 12 GB यूज कर लिया। जब हमने यूज किया तब तक तो ठीक है, जैसे ही हमने इसको क्या किया, यूज करके बंद कर दिया कंटेनर को, वैसे ही क्या होगा, होस्ट को फिर से मिल जाएगा, फिर से दूसरे वाले को, दूसरे कंटेनर को वो फिर से प्रोवाइड कर सकता है। ये चीजें होती हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। और फिर कि डोकर कंपोनेंट क्या क्या है, डोकर इमेज क्या है, डोकर, ये सारी चीजें जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारी चीजें हैं। फिर AWS और VMware और EC2 में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं हम लोग अगले एपिसोड में कि कैसे क्या यूज करेंगे और कैसे क्या वर्क करेगी ये डोकर, ठीक है।